नमस्कार मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनिका और हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा इस ग्रुप को बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, अपनी चेतना बढ़ाते हैं। हम सब निरंतर प्रयासरत हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को हम सबसे पहले प्रणाम करें, आभार प्रकट करें और उसके बाद प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, मोस्ट हाई से जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स, सभी समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, असेंडेड मास्टर्स को, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, हर एक किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सूर्य, चंद्रमा और सारे सितारों का समूह, सभी कॉन्स्टलेशंस, सभी को हम प्रणाम करते हैं। आपका आभार प्रकट करते हैं मास्टर्स कि आप सब ने हमारे जीवन को नेमतों से भर के रखा है। हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां, सुख, समृद्धि, ध्यान, ज्ञान, शांति, अपनत्व, करुणा, दया बह रही है। आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और इसी तरह हमेशा बरसती रहे। हम आपकी कृपा पात्र बने रहे, हम आपके दिखाए हुए रास्तों पर चल सके, हम यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स। हम चाहते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर आप विस्तार करते रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले और हम सब जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें और हमारे इस जीवन की या आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है उसे हम पूर्ण कर सकें और उसके साथ अलाइन हो सकें। तो आप हमें निरंतर गाइड करें, अलाइन करें, हमें रास्ता दिखाएं। जो रास्ते अभी भी हम हमसे छुपे हुए हैं, जिन पर हमें चलना है, उन रास्तों को आप हमें दिखा दें, हम उन रास्तों पर चल सकें। उसके लिए हमें गाइड करें, हमें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ाकर प्रगतिशील रखें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, हम सब यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़कर आप भी स्वाध्याय, ध्यान, ज्ञान ले रहे हैं, दे रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी का। मास्टर्स, आज हमारे साथ पुष्पा आंटी है। मैं नवीन जी से चाहती हूँ कि नवीन जी आज पुष्पा आंटी के बारे में बताएं और फिर उसके बाद हम सब आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, इस सेशन, ये सीरीज जो आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर है उसके बारे में बात करेंगे। ओवर टू नवीन जी। सभी को नमो बुद्धाय। मास्टर्स, आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में हमारे साथ पुष्पा व्यास जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। तो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पुष्पा जी बेलगांव से हैं, ये मारवाड़ी हैं और 2021 से ये ध्यान मार्ग से जुड़ी हैं। पहले भक्ति मार्ग में आई थी, उसके बाद भक्ति मार्ग से ये ध्यान मार्ग में आई हैं। और इनको किताबें पढ़ने का इनको बहुत अधिक शौक है। पहले भी इन्होंने जो दुर्गा सप्तशती, जो पिछले नवरात्रों में जो अभी गए थे अप्रैल में, इन्होंने इनका स्वाध्याय किया था। और अभी कई गुरुओं के ऊपर इन्होंने स्वाध्याय किया है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में। तो आज ये आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम थैंक यू पुष्पा सो जी। मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। अनम्यूट अनम्यूट करें, अनम्यूट। ओके। हाँ, अब ओके। बोलिए, अब बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा परिचय दिया आपने नवीन मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन आदि थैंक यू। शंकराचार्य के ऊपर कुछ बोलना है, बोलिए। ओके, मूर्ति में
आज वेद व्यास जी से मिलन होगा, उसके बाद में बाल भट्टाचार्य से मिलन होगा, और बड़े बड़े प्रज्ञात पंडितों से वो सबको पराजय करेंगे। और लास्ट में वो मित्र मंडल और माँ उमा भारती, इनके साथ संवाद होगा अच्छी तरह से। चलिए, सबको प्रणाम करके मैं आगे का बात करती हूँ। केदारनाथ वर्तमान आच्छादित शांत और गंभीर स्थान है। उस ऊंचे तट पर, समुद्र तट से यह बहुत ठंड अधिक रहती है। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव महाप्रयाग के मार्ग में जाते हुए इसी धाम में आए थे। आचार्य इस स्थान की शांति को अधिक प्रभावित हुए, किंतु अधिकाधिक शीत के कारण शिष्यों को बहुत कष्ट होता था। आचार्य शंकर जी ने उनका कष्ट सहन नहीं किया। उन्होंने ध्यान मग्न होकर एक उष्ण सोते का पता लगाया। राजा के कर्मचारियों ने खोद कर ठीक ठाक किया। गर्म सोते को पाकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। यहाँ उनकी वृत्ति अत्यंत अंतर्मुखी हो गई। वह प्राय ध्यान मग्न थे। लोगों के मत के अनुसार 1 मास तक रहे। इसके बाद गंगोत्री गए, गौरी कुंड, त्रिगुई नारायण, बुढ़ा केदार, पाल भी पड़ा। जंगल रास्ते, पग पग पर हिंसक शत्रु सामना करना पड़ता था। मृत्यु का सामना करते हुए लगभग 15 दिनों तक भागीरथी का दर्शन प्राप्त हुआ। त्रिलोक पावनी भागीरथी की शोभा अपूर्व थी। यहाँ युग युगांतर से हर हर अनवर्त निदान चलता आ रहा है। आचार्य शंकर ने भागीरथी के दर्शन अत्यंतिक अधिक आनंद हुआ। उन्होंने सुमधु कंठ से माँ गंगा का स्तवन किया। हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी गंगे, मम मति रास्ताम नव कमल पदे, भागीरथी सुखदायिनी मात, तब जल महिमा निगमे ख्यात, नाही नाही जाने न महिमान, त्राहि कृपामयी मम ज्ञानम। अर्थात हे सुरेश्वरी भगवती त्रिगुणमयी त्रिभुवन तारिणी देवी, तरल तरंगों की शालिनी, शिवों के शिरोवासिनी विमले गंगे, आपके चरणों में मेरा मति स्थिर हो। हे सुखदायिनी माता भागीरथी, वेदों में आपके पुण्य शलील की महिमा विख्यात है। आपकी अनंत महिमा मैं नहीं जानती। हे कृपामयी, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार 14 पद है। प्रत्येक पद में भक्ति से ओतप्रोत मर्म स्पर्श है। भागीरथी के तट पर गंगा के उद्गम स्थान में गौरी मुख की ओर चलना आरंभ किया। गंगोत्री की तरह विख्यात हो व्यक्ति आते जाते, परंतु गोमुखी जाने का कोई मार्ग नहीं था। तो गंगा के ऊपर बर्फ में रहने से बर्फ से ही लोग आते जाते, मगर एकदम सुनसान भयावह पशु पक्षी का डर लगा रहता था। अब धर्मशाला आदि का निर्माण हो गया है, पर उस समय तक आचार्य वहां पधारे उस समय तो बड़ी भयावह रोमांच स्थिति थी। वहां का दिव्य दृश्य देखकर आनंद मग्न गम हो गए। असीम धैर्य और तितिक्षा से साथ गोमुखी की तीर्थ यात्रा समाप्त कर गंगोत्री लौट आए। आचार्य की प्रेरणा से ज्योतिर्धाम के राजा ने गंगोत्री में एक मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मंदिर बन जाने पर आचार्य ने अपने हाथों से वहां शिवलिंग की स्थापना की और गंगा देवी की मूर्ति प्रतिष्ठा की। कुछ दिनों तक तो वहां रहे, फिर वहां से निकल गए। अब साक्षात परमा वेद व्यास जी के साथ वार्तालाप हुआ। वेद व्यास जी आए तो उनको पहचान नहीं पाए। वेद व्यास जी दूसरे शरीर में आए थे, काला रूप लेकर के। तो वेद व्यास जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रेवर श्रद्धा आप कहाँ? यहाँ प्रथम आहुति श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा से आप जल कहा गया। अतः जल पुरुष शरीर का होता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अनेक विकल्प किए। सभी लोग विस्मय पड़ गए। ब्राह्मण एक अनंतर दूसरे प्रश्न करते जा रहे थे और शंकर जी सहज भाव से उन्हें उत्तर
देते जा रहे थे। अपनी आलोचना, प्रशंसा, ब्रह्मसूत्र, कर्म कांड, ज्ञान कांड, विधि शास्त्र, मत, मनमंत्रों का भी समावेश, दोनों असाधारण पंडित, स्मृति शक्ति, मेघा, अंतर्दृष्टि तथा विचार ने पुण्य शिष्यों के स्तंभित कर दिया। उन लोगों ने ऐसा विचार सुना है कि आचार्य की ऐसी प्रतिभा तथा विद्वान भी कभी नहीं देखी। इस प्रकार बृहस्पति और शेषनाग के सामने उन दोनों का यह विवाद 8 दिन तक चलता रहा। आचार्य शंकर और ब्राह्मण इस अद्वितीय शास्त्र का रूप देखकर पद्मपाद के मन में शंका हुई। उन्होंने शंकर से अपनी शंका इस प्रकार अभिव्यक्त की है, गुरुवर, ये ब्राह्मण तो वेदांत रहस्य के ज्ञाता व्यास हैं। तत्पश्चात उन्होंने फिर कहा, हे शंकर, आप साक्षात शंकर हैं। अब व्यास एवं नारायण इस दोनों के विवाद होने पर आपका दास मैं क्या करूं? पद्मपाद के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर व्यास जी अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शंकर ने विधिवत स्तोत्र के द्वारा व्यास जी की स्तुति की। व्यास जी ने प्रसन्न होकर दिव्य रूप से उन्हें दर्शन दिए। उनका श्याम वर्ण भस्मी विभूत वाघ्यम चर्म धारण किए हुए, जटा मुकुट और मस्तक सुशोभित रुद्रमाला, उनका कंठ शोभित तथा सब उपकरणों से ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ने अर्धासन पर बैठने का अधिकारी है। तब व्यास जी की स्तुति की, व्यास जी प्रकट हुए और परोपकार का जीवन है, आत्मयोग किया। हे मुनिवर, आपके जीवन कल्याण निमित्त जो जो कार्य है वह सब सदैव अमर रहेंगे। आपके 18 पुराण की रचना एवं परम कल्याण किया। आपने मिश्रित वेद, समुद्र के ऋग, यज, साम और अथर्व चारों समूहों के विभक्त करके उनको अनेक शाखाओं के प्रति शाखाओं के इस शाखाओं को भी इसलिए भेद किया, आगे आने वाली आर्य संतान प्रखर बुद्धिमान नहीं होगी। आप त्रिकालदर्शी है, इसलिए आपने संसार के अज्ञात को कुछ नहीं है। आपने इस क्षीर समुद्र शरीर के महाभारत रूपी चंद्रमा को प्रकाशित किया है, संसार का अनेक कल्याण किया है। वेदव्यास जी आश्चर्य से शंकर की वेदव्यास जी आचार्य शंकर की स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए। वह शंकर के दिए हुए आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात उन्हें, क्या ये यतीन्द्र, तुम्हारे अखंड पांडित्य से भली भांति समझ लिया है। उससे मैं आह्लादित हो गया हूँ। इस भूमंडल में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता। तुमने मेरी पदवी प्राप्त कर ली है। अब तुम पुत्र सुखदेव जी से एक समान ही मेरे प्रिय हो। मेरे सूत्रों को तुमने भाषा रचना की है, यह सुनकर मैं बहुत, यही मैं देखने आया हूँ। मुझे पहले भी विदित था कि स्वयं भगवान शंकर ही तुम्हारे रूप में अवतरित होकर मुझे सूत्रों का भाष्य लिखेंगे। व्यास जी की बात सुनकर शंकर ने कहा, हे मुनिवर श्रेष्ठ, आपके दर्शन से दीन अत्यंत अनुग्रहित हुआ है। मैं आपका शिष्य हूँ, इस नाते से दुष्कर कार्य करने में संपन्न होने का साहस किया है। इस सब शुद्धि करने में आप ही समर्थ है। ऐसा कहकर आचार्य शंकर चुप हो गए। वेदव्यास जी ने उसके हाथों का हाथ पकड़ लिया और भाष्य को ले लिया। एकाग्र चित्त से देखना आरंभ किया। कुछ समय बीत जाने पर शंकर की ओर आकर्षित हुए उन्होंने अति प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम आत्मनिष्ठ सदगुरु द्वारा सुशिक्षित हो। यह भाषा ग्रंथ तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तुमने इस अलौकिक भाष्य की रचना की है कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष नहीं कर सकता है। वेदव्यास जी के आचार्य शंकर विशेष आनंदित हुआ। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, आप इस आदेश का अनुसार मैंने पूरा किया है। उन्हें भी देख लीजिए। भाष्य को देख करके उन्होंने कहा, वेदव्यास जी बड़े मनन पूर्वक उसका अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न होकर ये रचना भी अद्वितीय बन गई। इसे सुनने के बाद शंकर ने विनती करी, व्यास जी, आप थोड़ी देर रुकिए। बोले, क्यों? आप मत जाइए,
क्योंकि अब ये शरीर छोड़ना है मेरे को। 16 साल पूरे हो गए हैं। तो व्यास जी बोले, वत्सी क्यों बोल रहे हो? बोले, मेरा 16 साल का ही अवधि थी इधर। तो व्यास जी हाथ पकड़ लिया और उनसे कहने लगे, संसार में अभी तुमको बहुत कुछ, संसार में तुमको भी बहुत कुछ शिक्षा दो। जिससे माता के बिना अनजान शिशु अवस्था चिंतन होती, वैसे ही मोक्ष की दशा भी तुम्हारे बिना हो जाएगी। हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने तुम्हें 8 वर्ष की आयु प्रदान की थी। महादेव ने प्रसन्नता से तुम्हें 8 वर्ष की आयु और मिली, वह आज समाप्त होने को है। परंतु इस विशेष लक्ष्य से तुम इस शरीर में आए हो, उसे पूर्ण करने के लिए देवाधिदेव की आज्ञा अनुसार तुम्हारी आयु और 16 वर्ष बढ़ गई। अतः तुम 32 वर्ष तक इस शरीर को 32 वर्ष तक इस शरीर में निवास करोगे। कुमार भट्ट आदि बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडितों को तुम्हें पराजित करना है। यह कहकर वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। आप वेद आचार्य शंकर जी ने थोड़े थोड़े दिन जगह जगह रुक रुक के बड़े बड़े पंडितों को परास्त किया। ऐसे करते करते कुमार भट्ट का भी आचार्य शंकर ने भेंट की और उन्हें भी परास्त किया। ऐसे ऐसा करते हुए 10-12 साल बीत गए। 10-12 साल बीत गए, लेकिन अभी तक एक शंकर शंकर मंडल मिश्र अभी तक बाकी थे। दूर 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 तक इनकी ख्याति फैली हुई थी। तो आचार्य शंकर बोले कि अब इससे मेरे को मिलना है, क्योंकि ये कर्मकांडी है, बहुत अच्छा विद्वान है, इससे मेरे को मिलना है। तो लेकिन बहुत दूर रहते थे। तो उन्होंने आकाश मार्ग से होकर उनके निवास स्थान के सामने रुके और किसी से पूछा कि यहाँ पे मंडल मिश्र का घर किधर है। तो वहां की औरतें पानी लेने जा रही थी। उन्होंने बोला कि जिस घर के झाड़ के नीचे, झाड़ के ऊपर तोता और मैना बैठ करके वेद वेद पाठ का पठन करते हैं, वही घर उनका है, समझना। तो आचार्य शंकर को बहुत आश्चर्य हुआ और वो गए। तो सही में शुका और शुकी बोलते हैं, वो आंगन में वेद पाठ कर रहे थे। तो अब अंदर जाने को नहीं दिया। द्वारपालों ने रोक लिया कि अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहते, मंडल मिश्र किसी से मिलना नहीं चाहते। तो बोले, ऐसे कैसे होता, मेरे को तो उनसे मिलना है, मिलना है। बोले तो ठीक है। तो बोले फिर भी नहीं मिलने दिया। तो उन्होंने क्या किया, योग मार्ग से ऊपर से जाकर के उसके उनके सामने चले गए। तो फिर मंडल मिश्र को गुस्सा आया। बोले, कुतो कौन है तू और क्यों अंदर आया, ऐसे घुस क्यों गया? बोले, नहीं, मेरे को आपसे मिलना था इसलिए मैं अंदर आया। आपके द्वारपाल ने रोका था, अतिथि को भूखा रखोगे और यहाँ पे आप भोजन पूरे, यह कहाँ का रिवाज है? तो ठीक है। तो उन्होंने उस दिन जैमिन ऋषि को और वेद व्यास जी को बुलाया था भोजन के लिए। श्राद्ध पक्ष का भोजन था या कुछ तो था, कुछ कार्यक्रम था। तो उनको बुलाया था। तो आपस में विवाद करने लगे। तो वेद व्यास जी ने बोला, मंडल मिश्र, इनसे वाद विवाद मत करो, इनको भी, इनकी भी पूजा करके इनको भोजन कराओ। तो मंडल मिश्र ने उनके हाथ चरण पखारे और उनको बैठाया, भोजन करा रहे। तो वेद व्यास आदि शंकराचार्य जी ने मना कर दिया, अगर मेरे को मेरे साथ मेरे साथ में आपको तर्क करना पड़ेगा, पंडित का तर्क करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, हाँ मेरी भी इच्छा है, मैं जरूर करूंगा करके। तो ठीक है। तो भोजन किया उन्होंने और दूसरे दिन से सभा लग गई। सभा लगी तो मंडल मिश्र ने बोला कि इसका मेन आदमी कौन बनेगा? तो इसने बोला कि इसका मेन आदमी उमा भारती बनेगी। जो उमा उमा भारती माँ है, वो पंडित मिश्र की पत्नी थी, मंडल मिश्र की पत्नी थी। उनको बनाया जज, उनको बनाया उन्होंने कि कौन हारा कौन जीता। तो उमा भारती ने क्या किया, 2 माला बनाई और दोनों को पहना दी। बोले, जिसकी माला कुमला जाएगी वो इस से हार जाएगा। तो मंडित मिश्र ने बोला
कि मैं हार गया तो मैं तुम्हारा संन्यास ग्रहण स्वीकार कर लूंगा, अगर आप हारे तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। आचार्य शंकर ने भी हाँ भर दी। अब दूसरे दिन सब लोगों को कथा कथित करते हुए कम से कम 10 12 15 दिन लगे, लेकिन कोई हारने का नाम लिया। लास्ट में मंडल मिश्र हार गए और उनके गले की माला है वो कुमला गई। तो उमा भारती ने बोला कि आप हार गए हो, आपके गले की माला कुमला गई है। तो अब उमा भारती बोली कि महाराज हारे जरूर है, लेकिन अभी तक इनकी पत्नी है, पत्नी अर्धांगिनी होती है, मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए, उसके बाद में मानेंगे। तो आचार्य शंकर ने बोला कि माँ आप ऐसा क्यों बोलती हो, मैं आपके साथ कैसे करूंगा वाद विवाद, शास्त्राज्ञ का बोलना आपको करना तो पड़ेगा। तो ठीक है, फिर उन्होंने उमा उमा भारती ने उनसे काम शास्त्र के बारे में पूछा। तो आदि शंकराचार्य ने सिर नीचा किया, बोले माँ इसका तो मेरे में कुछ भी मालूम नहीं, मैं बचपन से ही सन्यासी, वो मेरे को मालूम नहीं, आप मेरे को काम शास्त्र के बारे में बताओ। तो या तो फिर हार मान लो। बोले हार तो नहीं मानूंगा। तो उनसे बोला माँ मेरे को 1 महीने की अवधि दो, 1 महीने के बाद में मैं आता हूँ। तो ये विचार करके अपने शिष्यों सहित वो बाहर निकले और आकाश मार्ग से घूमते हुए जा रहे थे, देखा तो कोई है क्या करके। तो वहां पे एक राजा की अर्थी जा रही थी, वहां का राजा मर गया था, अर्थी जा रही थी। अर्थी जा रही थी तो अपने शिष्यों को बोला ये मेरे शरीर को कहीं जगह पे छुपा देना गुफा में, और मैं इस राजा के अंग में प्रवेश करूंगा और फिर बाद में देखूंगा करके, और लेकिन ये मेरे शरीर को संभाल के रखना बोले। ठीक है, शिष्यों ने जो बोला वो बात मान ली। और आदि शंकराचार्य जी ने एक गुफा देखी, बोले इस गुफा में अच्छी जगह आप इसको इसमें मेरे शरीर को रख देना और इसका सार संभाल करना। तो राजा के शरीर में अंगुष्ठ मात्र से उनके शरीर में प्रवेश किया तो राजा जीवित हो गए। तो सबने खुशियां मनाई, और जैसे ही राजा जीवित हुए आसन पर बैठे तो वहां की हवा ही बदल गई, सब प्रसन्न हो गए। तो मंत्री ने सोचा क्या बात है, जब से राजा आए तब से ये चीज ही अलग हो गई है, ये राजा पहले वाला राजा नहीं है। देखिए कोई मरा हुआ है क्या, अपने आदि कर्मचारियों से बोला कि आसपास में कोई मरा हुआ इंसान है क्या, देखो, क्यों ये राजा नहीं हो सकता है, ये कोई दिव्य आत्मा है यहाँ पे। तो इसीलिए पूरा परिवर्तन हो चुका है। देखा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। इधर राजा अपने इसमें कर जाते हुए काम शास्त्र के बारे में सब देखा करा। 1 महीने के बाद में जब तक उनको आदि शंकराचार्य का शरीर मिल गया था तो उसको जलाने की तैयारी कर रहे थे ये कर्मचारी। इतने में उनके शिष्य आए और उन्होंने आग लगाई थी कि शिष्यों ने लक्ष्मी नरसिंह का आराधना की, उसी वक्त वो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो बुझ गई और ठंडा शीतल बन गया। और आदि शंकराचार्य जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को साथ लेकर के मंडल मिश्र के घर पे गए और उन्होंने आवाज दी उमा भारती को, माँ मैं आ गया हूँ, चलिए शास्त्राज्ञ करते। तो उमा भारती ने उसी वक्त हाथ जोड़ लिया, क्षमा करना प्रभु, मेरे को मालूम है हम हार चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं सरस्वती हूँ, मेरे को इधर नहीं रहना, मेरे को श्राप था इसलिए मैं इस धरती पर आई हूँ, अब मेरे को जाना है। तो आदि शंकराचार्य ने सरस्वती माँ की स्तुति की और कहा कि ना सरस्वती माता, आपको जाना नहीं, आपको इस जगह पे इस संसार में रहना है, आपको सबकी भलाई का काम करना है, सबके विचार देखने हैं, सबको विचार, अच्छे विचारों को सबको बनाना है, इसलिए आपको इस पृथ्वी पर ही रहना है। तो आदि शंकराचार्य की स्तुति से मां सरस्वती प्रसन्न हुई और वो पृथ्वी पर ही रही। और इधर मिश्र मंडल मिश्र है वो संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने जो भी धन दौलत था सब उन्होंने दान कर दी। और इधर वो उन आदि शंकराचार्य के साथ उनके शिष्य बन गए। और इधर कम से कम 12 13 साल पूरे हो गए उनके इस चीज के लिए। अब साल 2 साल और बचे थे तो उन्होंने अब हिमालय की यात्रा की। हिमालय की यात्रा करके हिमालय में घूमते घामते सब जगह गए।
तो गंगोत्री में कोई नहीं था। गंगोत्री का ये शायद मैंने बोल दिया आपको। गंगोत्री में उन्होंने स्थापना की शिव जी की मूर्ति, शिव जी लिंग की, और वहां पे गंगा मैया की स्थापना की। और वहां से फिर थोड़े केदारनाथ में जाकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। मंडल मिश्र की प्रतिज्ञा, अपना शरीर छोड़ा। और मंडल मिश्र के द्वारा आचार्य की स्तुति। पंडित राजा धीराज, यह देह नहीं है, ये देह घट आदि के समान चैतन्यहीन होने से जड़ है। यह शरीर आदि गुणों का, मनुष्य तत्व, पशु तत्व आदि विविध उपाधियों से युक्त है। आत्मा इन उपाधियों से परे है। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि से रहित है। शरीर के संबंध में सबकी बड़ी दृढ़ धारणा है कि यह शरीर दृश्य है। शरीर का कोई था और न कोई दृष्टा है, न कोई साक्षी होता है। जो शरीर है सर्वथा पृथक होता है। सबके अनुभव की यह बात आती है कि मकान का आदि दृश्य है, उसका दृष्टांत उससे भिन्न होता है। इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, ये आत्मा का उपकरण मात्र है। जिस प्रकार किसान का साधन हंसुआ होता है, हंसुआ किसान नहीं होता, उसी प्रकार इंद्रिय आत्मा के साधन मात्र है, आत्मा नहीं है। सभी कहते हैं कि मेरी एक आंख, मेरा एक कान, मेरी एक जीभ। इसके विपरीत कोई नहीं कहता कि मैं आंख ही हूँ, मैं कान ही हूँ, मैं जीभ ही हूँ। यह सब प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इंद्रिय आत्मा का साधन मात्र है। ऐसा ऐसा उन्होंने वर्णन किया। उग्र भैरव से संघर्ष, पद्मपाद द्वारा कपालिका षड्यंत्र का भंडाफोड़, आचार्य शंकर द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, अन्य शिष्यों की प्राप्ति। श्रृंगेरी मठ की स्थापना वगैरह तो पहले ही बोल दी थी। तो शरीर छोड़ चुके हैं अब, इनकी बहुत स्थापना हो चुकी है। और आज का ये जो बोध था वो मेरे मन पूर्वक मैंने पूर्ण किया है। मुझे क्षमा करना आचार्य शंकर जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो, दो शब्द मैंने कमी बोले हो या दो शब्द मैंने ज्यादा बोले हो, मुझे क्षमा कर देना। और सभी से क्षमा मांगती हूँ मैं। ये पाठ पूर्ण हुआ, परमात्मा ने मेरे द्वारा करवाया, आदि शंकराचार्य जी ने। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी। बहुत ही अच्छे से आज हाँ। आपने किया। और आज मैंने देखा आपको कि कई जगह तो आपने तो आंखें बंद करी, आंखें बंद करके आप कहानी बता रही हो, विच इज सच अ प्लेजर टू सी दिस वे। क्योंकि इतने अच्छे से आपने कहानी बताई। और देखो, जब आप ऐसा कर रहे थे ना, हम ज्यादा अच्छे से सुन पा रहे थे। जस्ट बता रही हूँ, मुझे जो मेरे को महसूस हुआ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनकी कहानी जो बता रही थी, जब वो पढ़ के बता रही थी तो वो थोड़ा डिफरेंट आता है, लेकिन जब वो कहानी बता रही थी और अपने मन से बोल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली बैठ के, होता ना हम बचपन में मास्टर्स की कहानी सुनते हैं मम्मी पापा से या माँ से, स्पेशली दादी से। तो आज ऐसा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा था, मुझे लिटरली, मतलब मैं, हम वो भी श्रवण करते हैं ये भी, लेकिन इसकी वाइब्रेशन डिफरेंट थी आंटी आज। सो थैंक यू सो मच। और हाँ क्योंकि मैं मेरे को कल रात को ये विचार आता है कि मेरे को पहले पढ़ लूं, फिर इसका अंदर से अंदर मैं मनन करूं। मैं रात भर ही अंदर से मनन करती थी। मैं कल रात भर मैंने मनन किया जब मैं एक्चुअली ये बोल पाई। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको फोन करना चाह रही थी, लेकिन मेरी रात हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड सो चुके थे। तो मैं अब ना अभी फोन करूंगी तो बोलेंगे कि तुम फिर डिस्टर्ब कर रही हो, इसलिए मैंने फोन नहीं कर पाई। मगर बहुत बहुत अच्छा आपने स्वाध्याय किया, सो थैंक यू सो मच। और यही होता है जब टीम वर्क होता है साथ में। सारा काम तो आंटी ने ही किया है, लेकिन ये कि शायद जो मन की बातें हैं वो पहुंच गई आंटी के पास तक। सो थैंक यू सो मच हम सबको इतना सुंदर आज का स्वाध्याय कराने के लिए। हैंड रेजेस है, लेट्स टेक हैंड रेजेस। और कुछ एक दो चुनिंदा बातें हैं जो मैं बाद में बोलूंगी, बट थैंक यू, गो अहेड उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सबको, आत्मवंदन। पुष्पा जी, सुंदर था आज का आपका कहानी, तो सच में ही सुंदर थी।
और उस जैसे उन्होंने बताया सुनने में बहुत मजा आ गया। और धन्यवाद, आपने बहुत स्वाध्याय सुंदर किया, इसलिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो खूप छान केला तुम्ही, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे। हाँ, खूप छान केलं, ओके, सुंदर। थैंक यू। हाँ, यस, कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए, और सबको को नमस्कार, जितने लोग बैठे हैं। सच में पुष्पा जी, पढ़ने एकदम थोड़ा मान लो, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ना और ऐसे बोलना दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है। तो रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक्स थैंक पुष्पा यू, जी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रात भर आपने मनन किया ना, इसलिए ज्यादा अच्छा हो गया। ध्यान आपका उसमें था। अच्छा हो गया। वंडरफुल। यस, थैंक यू कृष्णा आंटी। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो अभी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ अभी हम आने वाले समय में नवरात्रि और दशहरा, फिर उसके बाद दिवाली, है ना, ये सब चीजें आएंगी। सो मैं काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि हम नवरात्रि और दशहरे पे ना कोई स्वाध्याय करेंगे और ना ही हम बुक पढ़ेंगे। जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि 9 दिन, हमारे 9 दिन नवरात्रि के दुर्गा के रूपों के साथ अपने चक्रा पे ध्यान, और हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना, और लोगों को हम बुलाते हैं, तो ये सब चीज होता है। तो उस दिन, वो 9 दिन हम बिजी रहेंगे। उसके बाद हमारे जो दशहरा का दिन है वो भी बिजी रहेगा। कल ही मैंने आशा जी को मैंने मना किया है कि हम नहीं कर पाएंगे, आशा जी भी करना चाहती थी। तो अभी उर्मिला आंटी को भी मैं मना करूंगी, सॉरी, वी कांट टेक इट, मैंने मैसेज भी डाला है, तो काइंड रिक्वेस्ट। और एनीवे, बाकी तो चीजें मैं बाद में बताऊंगी नवीन जी को, जो मुझे अलग से बोलनी है उनको। बट थैंक यू सो मच कि मेरी बातों को समझने के लिए। और बस यही कोशिश है कि हम, जैसे बोलते हैं ना, कि हमारे जीवन के हर एक रंग रूप का हम आनंद उठाएं। पत्री सर हमको ये समझाते थे, जो मैंने समझा, कि मध्य मार्ग में जियो। बाकी सारे मास्टर्स भी जो गृहस्थ आश्रम से गए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने भक्ति, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योगा मार्ग, ये सब चीज चुनी। और सबने यही फाइंड आउट किया कि ये जो फिजिकल लाइफ है, ये हमारी फिजिकल लाइफ छूटती नहीं है जब तक कि हम मृत्यु की शैया पर नहीं होते या अपनी देह त्याग नहीं रहे होते। लेकिन तब तक कि हमारा ये भौतिक दुनिया हमारा साथ नहीं छोड़ती। और जब यहाँ पर आए हैं तो इसका पूरा, जिससे भगवान श्री कृष्ण को भी उनको समझा नहीं जा सकता, पहली चीज तो ये, ना मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर हाँ, जितना जो मुझे समझ में आया है, देखिए, अगर उनको समझने जाएंगे तो अथाह समुद्र है, लेकिन जो मुझे, जितना भी समुद्र का एक कण भी जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया है, तो बात यही है मास्टर्स की, वो भी यही बोलते हैं, पत्री सर भी यही बोलते हैं, बाकी सारे मास्टर्स भी, कि इस धरती पर आए हो तो जियो, खुश रहो, और आगे बढ़ो खुशी के साथ। तो रंग जो है अपने गृहस्थ आश्रम के पूरे, उसको भी इंजॉय करो, अपनी लाइफ भी जिए, और हर चीज आप पूर्ण करने की कोशिश करिए। पूर्ण तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये है कि ध्यान ज्ञान लेकर आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच, बस मैं यही बताना चाहती थी। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, हम जब हमारा जो अभी इतने 3-4 साल हो गए हैं ना, तो 3-4 साल हम एक ग्रुप के साथ जुड़े हैं और हम कर रहे हैं, हमें उनको शायद इतना, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फील होता है, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, मुझे उनको इतना बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कुछ चीजें। अभी क्या हो रहा है, सब समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप सब नए हैं, आप शायद उस तरह से हमारे साथ नहीं बंधे हैं, लेकिन जो भी नए हैं 1-2 साल में, तो पहले ये सब क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो अभी आप लोग समझिए कि मैं बार बार जब कोई चीज, एक बार हम कोई चीज बता रहे हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए। जो पहले के साथ में, मतलब अभी जो मेरे साथ 5 साल से हैं जुड़े हुए लोग, डेफिनेटली वो ज्यादा इस चीज को समझ पा रहे हैं। जो नए हैं, हो सकता है मैं उनके साथ उतना समय नहीं बिता पा रही हूँ, उतनी मीटिंग भी नहीं हो रही है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कोशिश यही है कि हम जीवन के सारे रंग जो है उसको हम इंजॉय कर सके। इसलिए होली आती है, दिवाली आती है, नवरात्रि आती है, नवरात्रि 2 बार आती है, ऐसे तो 4 बार आती है दुर्गा की, जो ये हम करते हैं, लेकिन हम 2 सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 जो बिल्कुल जग जाहिर होती है, राइट। और एक जो अप्रैल में आती है, और दूसरा जो अभी आती है, राइट। तो ये जो नवरात्रि है, इसका सब लोग इंतजार करते हैं। बाकी समय मैं चक्रा का ध्यान नहीं कराती हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि हम किसी को बुलाएं, हो सकता है हम किसी को ना बुलाएं, आई डोंट नो। बट एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू गो विथ
हम स्वाध्याय उस समय उस पीरियड में हम खासकर पूर्णिमा के और नवरात्रि और दशहरा, दिवाली दिवाली के दिन में भी मैंने सेशन लिया है मास्टर्स। तो ऐसा नहीं, अब थोड़ा कम किया है, लेकिन वो भी किया है। सो एनीवे, आप लोग सब समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो हम उस तरह के एंजॉयमेंट, मतलब ध्यान का एंजॉयमेंट करेंगे। यस, आशा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आप आत्मवंदन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री जय कृष्ण, श्री राधे राधे, कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे राधे पुष्पा राधे। पुष्पा जी, आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन। और पुष्पा जी, मधु जी के लैंग्वेज में आपने आज सिक्सर मारी है। ग्रेटिट्यूड अरे वाह, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बहुत वाह, बहुत क्या धन्यवाद। बात है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल आशा आंटी आपने, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। कोई तो है कि मेरी बातें याद है। वाह वाह, क्या बात है आंटी। हर बात याद है। ग्रेटिट्यूड 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 फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आशा आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णा आंटी का भी और उर्मिला जी का भी, उर्मिला आंटी का भी। पुष्पा आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो बहुत समय के बाद जो मैं चाह रही थी वो आज मैंने देखा। और डेफिनेटली आपकी आंखें बंद थी, लेकिन जो कहानी रिले हो रही थी वो इतनी सुंदर थी, मतलब बहुत आपके शब्दों में बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम सब अगर कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। और बिना समय गवाए आप अपने पिरामिड्स पहन लें, चश्मे उतार लें, लाइट बंद कर लें, जिसको जो करना है कर कर आ जाएं, आराम से बैठें और ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो पुष्पा आंटी हम सबको ध्यान की यात्रा पर लेकर जाएंगी। सो मास्टर्स, इससे पहले कि आप अपने गहरे ध्यान में चले जाएं, पानी जरूर पी लेंगे। ठीक है, पानी जरूर पी ले, पिरामिड लगा ले, जो भी जिस तरह की पिरामिड है। ओके पुष्पा आंटी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, अपन सब ध्यान में जा रहे हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए और कमर कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और गहरे ध्यान में उतरना है। जो जो शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों पर पूरी तरह से ध्यान देना है। अब मैं उल्टी गिनती कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं गिनती करूंगी, वैसे वैसे एक एक कदम आप बढ़ाते जाइएगा और एकदम अपने आप को हल्का महसूस करते जाइएगा। 10, 9, 8। मैम चालू नहीं करना, चालू नहीं करना। 8। अब आप सब अपनी चप्पल उतार दीजिए। इधर ही चप्पल उतार दीजिए और धीरे धीरे कदमों से बढ़ते जाइए। 7, 6, 5। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे कदम बढ़ाया। बाजू में छोटी सी नदी बह रही है, नदी बह रही है। नदी में पांव रखिए और सीढ़ी पर बैठ जाइए। नदी के किनारे सीढ़ी पर बैठ जाइए और पांव पानी में रख दीजिए। पांव पानी में रखा। अब एक एक दिव्य जल बह रहा है, ये दिव्य जल है। एक एक विचार कीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक। आगे का सिर, पीछे का सिर, आजू बाजू का सिर। यहाँ कुछ भी अनकंफर्टेबल है तो आप उसे धीरे धीरे निकाल करके अपने पांव के अंगूठों के द्वारा जल में प्रवाहित होने दे। नखून के से काला काला तरल पदार्थ पदार्थ निकल रहा है, उसमें पानी में दिव्य जल में प्रवाहित हो रहा है। समझिए, देखिए। और आगे जाता, धीरे धीरे जाता है और दिव्यता में वो बदलता जाता है। अब नाक, कान, आंख, जबड़े कहीं पे भी अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको, तो वहां से वो नेगेटिविटी निकाल करके धीरे धीरे निकलती हुई पांव के तलुओं से होती हुई, नखून से होती हुई काला काला तलर पदार्थ निकल के दिव्य जल में बहता जा रहा है। विजुअलाइज कीजिए मेरे शब्द पर।
शायद मैं बोलने में ऊपर नीचे हो जाऊं, लेकिन आप देखिएगा। फिर बाद में गले से होते हुए छाती, पीठ, वहां से सारा अनकंफर्टेबल निकल करके पांव के तलवों से होता हुआ दिव्य जल में बहता जा रहा है। दोनों खंधे, हाथों की उंगलियां पानी में डाली तो खंधों की जो भी तकलीफ, जो भी दर्द है, अनकंफर्टेबल है, वो पानी में बहता जा रहा है। देखिए पानी में बह के बहरा निकल रहा है काला काला, और वो आगे जाके दिव्यता में बदलता जा रहा है जल के साथ में, क्यों ये वो दिव्य जल है। ऐसे करते करते पेट, पेट के अंदर जो भी ऑर्गन है, अलग अलग नाम है, मेरे को नाम लेने को नहीं आएगा, पित्ताशय कुछ कुछ है, वो सब अनकंफर्टेबल, वो सब दोनों पांव से होते हुए जल के अंदर प्रवाहित हो, नाखून से निकल करके जल के अंदर प्रवाहित हो गया है, और वो आगे जाकर के दिव्यता में बदलता जा रहा है। ऐसे शरीर का एक एक भाग से जो भी अनकंफर्टेबल, वो सब निकल करके जा रहा है जल के अंदर और दिव्यता में बदलता जा रहा है। अब अपने आप को बैठ करके देखिए, कहीं कंफर्टेबल है, कहीं दर्द है, कहीं और कुछ तकलीफ है, वो देखिए और वो जल में प्रवाहित करते जाइए, और जल को बाद में धन्यवाद कीजिए, और वहां से धीरे से उठेगा। जल का धन्यवाद करें और वहां से धीरे से उठे और ऊपर सीढ़ियां चढ़िए। जितने में एक दूर से आपको कहीं मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का जैसा दिखाई दे रहा है, आप उस मंदिर में जा रहे हैं, जाके दरवाजे के पास खड़े हुए तो अपने आप ही वो दरवाजे खुल गए और आपका स्वागत हो रहा है वहां पे। फूलों से आपके, फूलों की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, आपका स्वागत हो रहा है। तो आप थोड़ा अंदर गए तो आपके इष्ट देव वहां पे बैठे हुए हैं, तो अपने इष्ट देव को साष्टांग प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए और धन्यवाद कीजिए, परमात्मा शुक्रिया आपके दर्शन हुए। और इतने में आपके कुल देवी आ गई है आपके सामने, कुल देवता या कुल देवी कुछ है, वो आ गए आपके सामने। उनका आप धन्यवाद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और वो देख रहे हैं आप आपस में, वो लोग कुछ वार्तालाप कर रहे हैं मिल करके। आपसे पूछ रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, तेरे को कुछ तकलीफ है, तो जो बात है वो बताइए, आपको क्या चाहिए, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, तो आप उनसे बोलिए, मेरे को यहाँ पे दर्द है, या मुझे यह तकलीफ है, या मेरे सिर में कुछ है, या मेरे हाथ पांव में कुछ है, उनको बताइए। बताया आपने, अब वो आपस में मंत्रणा करके आपको अलग कमरे में लेके जाते हैं, आपको वहां पे सुला दिया है, आप लेट चुके वहां पे पलंग पर। अब एक पेय, दिव्य पेय आया है, मतलब शरबत आया है, वो शरबत आप पीजिए और देखिए कौन सा रंग का शरबत है, वो कौन सा शरबत है, इसको शरबत को महसूस करिए। ये दिव्य शरबत है, मंत्र युक्त बना हुआ और दिव्य शरबत है ये। देखिए कौन सा रंग है दिव्य शरबत का। आपने पी लिया, आप वापस लेट जाइए। आपके इष्ट देव आए, अब आप लेट चुके हैं, आप इष्ट देव हाथ बढ़ा करके छोटे छोटे ड्रोन, छोटे छोटे से ड्रोन आए हैं, कितने ड्रोन आ गए, और अब इष्ट देव ने आपके अपने पास रखा। बाद में एक बड़ा ड्रोन आया है, ड्रोन में सामग्री आई है, तो वो भी अपने पास रखा, और सीजरिंग चालू कर दिया आपके पूरे शरीर में, जैसे छोटे छोटे ड्रोन में जो जो भी है, आपके पूरे शरीर में सीजरिंग ऑपरेशन चालू हो गया, और हर जगह पे वो दिव्यता, आपकी हड्डियां, आपके मसल्स, आपके जो कुछ भी तकलीफ है आपकी, वो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहे हैं आपको। फिर बाद में दिमाग का आया, सहस्त्रार्चक, मतलब आगे पीछे का जो भी भाग है, वो बड़ा ड्रोन था, वो बड़ा ड्रोन भी आपके सहस्त्रार्चक दिमाग के अंदर वो डाला, जिससे आपकी एक एक नाड़ी खुल चुकी है, तेजोमय बन चुका है आपका सिर, एक एक शरीर की पूरी नाड़ियां खुल चुकी है, पूरी नाड़ियां खुल चुकी है,
महसूस कीजिए अपने आप को, हल्का महसूस कीजिए और तेजोमय महसूस कीजिए। आपका तेज फैल रहा है चारों ओर। तेज फैल रहा है चारों। ऑपरेशन हो गया आपका, आप लेटे रहिए, उठना नहीं होगा। आपके सातों चक्रा पर 7 यंत्र उस रंग के आ चुके हैं। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र के जो भी चक्र के रंग है, उस रंग की तेज लाइट आ गई है, दिव्य लाइट आ गई है। वो आपके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में अपना दिव्य तेज फैला रही है। आपके सातों चक्रों को प्रकाशमान कर रही है। प्रकाशमान हो गए आपके चक्र, पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं आपके चक्र। और आपका धुआं स्वस्थ हो चुका है, तेजोमय बन चुका है। आपकी दिव्यता आपके चारों ओर फैल रही है। महसूस कीजिए इसको। करीब 5 मिनट लेटे रहिए उस जगह पे और अपने आप को दिव्यता से महसूस कीजिएगा। महसूस किया। अब आप धीरे से उठिए और बाहर आए। बाहर आए तो आपके इष्ट देवी, हीलिंग मास्टर, आपके कुल देवी, कुल देवता सब आपको ताली बजा के आपका स्वागत कर रहे हैं कि आपका पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो चुके हैं। तन, मन और विचार आपके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आप उनको प्रणाम करके और वहां से धीरे धीरे निकले। वो स्वास्थ्य मंदिर है। स्वास्थ्य मंदिर से आप बाहर निकले। बाहर देखो तो बड़ा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है वो। जिसकी जो इच्छा वो फल खाए, फल खा लीजिए और उसका रसास्वादन लीजिए आप। दिव्य फल का जो भी फल आपको पसंद है वो खाएं और रसास्वादन लीजिए और उधर ही नीचे बैठ जाइए, कल्प वृक्ष के नीचे, और महसूस कीजिए इसकी कल्प वृक्ष की छाया कितनी ठंडी है, कितना आनंद आ रहा है। वो परम ज्ञान, वो परम ध्यान, वो परम भक्ति। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप उधर से उठिए और कल्प वृक्ष को एक बच्चा माँ को जैसे गले लगता है, वैसे आप कल्प वृक्ष को अपने गले से लगाइए, अपने हृदय से लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे कल्प वृक्ष, आपकी दिव्यता मेरे रोम में समाहित हो जाए और उसका इस जीवन में सदुपयोग हो जाए। आपको फल का स्वाद अभी तक आपके मुख में है, वहां से आप निकलिए और वहां पे एक रमण रेती है। रमण रेती में आप वहां पे लेट जाएं। रमण रेती के अंदर जे कृष्ण भगवान गोप ग्वाल गाय चराते थे, वहां पे जो रमण रेती, दिव्य रमण रेती, उस रमण रेती में आप लूट पलूट करें, आराम से लेट जाए, अपने आप हल्का महसूस करें, वो माता से एक हो जाए। और 5 मिनट उस परम सुख का आप आनंद लें। देखिए कि सूर्य नारायण भगवान पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ ऊपर आ रहा है और सूर्य भगवान की किरणें आपके पूरे शरीर में बरसात कर रही है। किरणें, सूर्य नारायण भगवान की किरणें रोशनी से परिपूर्ण कर चुकी है आपके ओरा को, पूर्ण रूप से सील कर चुकी है आपके ओरा को अपनी दिव्यता से। सूर्य नारायण भगवान को धन्यवाद करें और वहां से उठें।
वहां से उठ करके धीरे धीरे वापस कदम बढ़ाते हुए गार्डन के उस छोर पर आए, बगीचे के उस छोर पर आए। अब मैं सीधी गिनती शुरू करती हूँ धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाना है, धीरे धीरे, और अपने आप हल्का फुल्का महसूस करना है। आप इतने हल्के हो चुके कि थोड़ी सी भी जोर से हवा आए तो आप उड़ोगे, अपने आप को इतना लाइट महसूस करना है। एक, दो, तीन, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, और पूर्ण शांत हो चुके हैं आप, पूर्ण संतोषी हो चुके हैं। 3, 4, 5, दिव्यता से भरपूर हो चुके हैं आप। 6, 7, धीरे से अपने चक्र पहनिए। 9 और 10 आए, लेकिन आंख मत खोलिएगा कोई भी। आप वापस अपनी जगह पे आ गए, आंख बंद करके बैठ जाइए और प्रार्थना करते हैं आदि शक्ति महामाया जगदम्बा की। ये आदि शक्ति, ये महामाया, ये जगदम्बा, ये महाकाली, ये मां सरस्वती, जो भी पुकारता है आप उसके पास चले आते। लेकिन मैं कब से आपको पुकार रही हूँ, क्या आपको मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है माँ? आप मेरी पुकार सुनिए। क्या मेरे में वो करुणा नहीं है आपके प्रति? क्या मेरे में वो प्रेम नहीं है माँ आपके प्रति? वो मेरे को प्रेम उत्पन्न कीजिए मेरी माँ, कि मैं आपको पुकार और आप आके मेरे को अपनी गोदी में बैठा ले, गोदी में बैठा ले मुझे, और सुधा रस का पान कराए, जिससे मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए मेरी माँ, जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए। हे दुर्गे, हे जगदम्बे, आप ही महामाया हो, आप ही महाकाली हो, आप ही महासरस्वती हो, आप ही महादेवता हो, आप ही महालक्ष्मी हो। मैं जिस नाम से पुकार वो आप ही के नाम है माँ। मैं पुकारती हूँ आपको मेरी माँ। आओ आओ मेरी माता, मुझे अपनी गोदी में बैठाओ, मुझे अपने हृदय से लगाओ मेरी माँ, मुझे अपने हृदय से लगाओ। मैं कैसे पुकारूं माँ आपको कि आप आएंगे मेरे पास में, आप दौड़ी दौड़ी आएंगे मेरे पास और मुझे अपनी गोदी में बैठा लेंगे और सुधार इसका पान कराएंगे। माता आए न माँ, आओ माँ, आओ आओ माँ, आओ। या तो मुझे परम प्रेम उत्पन्न अंदर से करो, या करुणा करो, उत्पन्न करो मेरे अंदर, वो मेरा आवाज में वो दर्द, वो प्रेम, वो करुणा उत्पन्न करो, जिससे मैं आपको पुकारूं तो आप आओ। नहीं तो मैं तो आपकी हूँ माँ, मैं जन्म जन्म से आपकी हूँ। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा माँ, मैं तो संसारी जीव हूँ, लेकिन आप माँ हो। अगर मेरा कुछ नहीं, मैंने बुलाया आप नहीं आई, आपने अगर तो आपको भी, मेरे को तो होएगा लेकिन आपको भी दुख होगा माँ। आप आओ, तो दुनिया कोई नहीं मानेगी माँ और बच्चे का प्रेम। ध्यान रखना माँ, खत्म हो जाएगा ये प्रेम, पुष्पांटी धीरे ममता खत्म हो जाएगी। मैं अंदर आत्मा से आपको पुकार रही हूँ मेरी जननी जगदम्बा, आइए 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 पुष्पांटी धीरे बोलिए प्लीज थोड़ा। आइए। आप शांति से बैठ जाइए, आप पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो जाइए शब्दों के।
पूरी तरह से गहराई में आ जाए। और वो पूरा जागृत हो चुका है। दिव्यता से भरपूर हो चुका है। जो कल्प वृक्ष का फल आपने खाया है, उसका मुख में अभी तक स्वाद है। पूरी तरह से गहराई में जाइए।
That's right. और गति से और कर ध्यान में जाए।
बिल्कुल शून्य शून्य अवस्था शून्य अवस्था। सभी दिव्याओं के धन्यवाद जो आज का प्रोग्राम के द्वारा इन परम दिव्य शक्ति दिव्य संतों के ऊर्जा से आज का जो कार्यक्रम हुआ है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर क्षेत्र को प्रणाम करते हुए तो वापस में प्रसरण करते हुए आंखों पर रखे धीरे धीरे जाओ। और धीरे से आप धीरे आंखें खोले। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी हम और ध्यान कर सकते थे बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत गहरा ध्यान लगा। सो आभार मास्टर्स। किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपको विजुअल एक्सपीरियंस आया है, वो कोई मैसेज मिला है, वो या कोई शारीरिक रूप से आपको महसूस हुआ है, वो एक्सपीरियंसेस है मास्टर्स, तो आप लोग उसको बताएं। तो थैंक यू सो मच। अनम्यूट करें प्लीज। धन्यवाद सबको। आज बहुत गहरा ध्यान था और बहुत बहुत ऊर्जावान ध्यान था। धन्यवाद धन्यवाद सबको, धन्यवाद। थैंक यू। आंटी बोले आप। नमस्कार हाँ, प्रणाम। नमस्कार बेटा। वो पहले जैसे बोल रही थी,
तो मैं ट्राई कर रही थी कि चलो ये करती हूँ। फिर जो लास्ट में बोली ना कि माँ लक्ष्मी के इसमें आ, और कुछ नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी हूँ। फिर अचानक पता नहीं, मैं उठ के चलने लगी और चल के उनके पास गई तो उन्होंने ऐसे करके मुझे उठा लिया, तो मैं एकदम बच्चा ही बन गई। और वो बोल रही थी ना, माँ मुझे मतलब अपने दूध गोदी पिला में दे। बिठा लो। हाँ, तो एकदम बच्चा ही बन गई। और उन्होंने मुझे मतलब अपने दोनों तरफ से दूध पिला दिया। और उसके बाद से फिर उतार के खड़ा किया, तो खड़ा किया तो मैं फिर बड़ी हो गई। अब बोले अच्छा अब जाओ। उसके बाद से मैं नीचे आ गई। और नीचे आ गई तो देखती हूँ 5 ब्राह्मण भोज करने को बैठे, खाने को। और एक आदमी पूरी सब्जी खीर लड्डू ऐसे उनके थाली में डाल रहा है। फिर वो लोग खा लिए। खा के जब वो लोग हाथ वाथ धोए तो फिर मैंने प्रणाम किया, तब इन्होंने कहा खत्म करने, मतलब खत्म करने को। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं तो अभी भी गहरे ध्यान में हूँ। मैं बहुत ध्यान में हूँ अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तो निर्मल आंटी, प्रणाम, नमस्कार। आत्मंदन सभी को, सबको आत्मंदन। बहुत गहरा ध्यान हुआ, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा और ध्यान भी बहुत गहरा। अभी भी बहुत गहरे ध्यान में ही हूँ। बस ग्रेटिट्यूड करने के लिए आपको बोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली होता है ना कि हमारी सबकी ध्यान की जो अवस्था होती है, वो हम लंबा गहरा ध्यान कर रहे होते हैं। आधे घंटे में निकलना, तो अभी तो हमको ऐसा लगता है कि हमने आधा आधा करा है ध्यान, ऐसा लग रहा है कि और गहरे ध्यान में आ सकते हैं। बट कोई बात अभी तो नहीं। 9:15 मैम। तो वही अभी तो तो आप, सवा हाँ तो वही तो बोल रही हूँ कि आपने तो जल्दी खत्म कर दिया, आधा घंटे में खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, बट मजा आया जो भी किया हमने। आज शायद मास्टर्स यही चाहते होंगे, जो भी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी आपको रियलाइज हुआ, कोई बात नहीं। मगर वो हम सबकी अवस्थाएं, जैसे जो लोग 6 घंटे बैठते होंगे उनके लिए तो आधा घंटा कुछ भी नहीं। और जो 1 घंटा बैठता है हमारे लिए, अब हम लोग को लगा था अरे यार आधा घंटा और बैठ जाते, है ना, ऐसा। राइट। कोई बात नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस। कुछ इसमें है तो जो मैं मैं एक्चुअली आज सोच रही थैंक यू थी पुष्पा जी। टाइम से पुष्पा आज जी, खत्म हो जाए। थैंक यू नमस्ते। पुष्पा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, आनंद सब आया। अच्छा था। थैंक यू निर्मला आंटी। सो बात यही है कि आज मैं सोच रही थी कि आज टाइम से खत्म हो जाएगा तो मैं टाइम से ना कुछ अपने जो काम है वो कर लूंगी जल्दी जल्दी। तो मुझे कहीं जाना था तो मैं सोची कि चलो जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं टाइम से टाइम से मैंने कहा अरे यार अभी तो 11 बजे नहीं होंगे, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बाहर निकलने का मन नहीं है। फिर देखा तो अरे तो 11 बजे ही नहीं, अब 11 से पहले ही। तो ये मास्टर्स ने जो मैंने सोचा दिमाग में वो ऑटोमेटिकली आपके मन से पूरा हो गया। बट चल, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत ही मजेदार ध्यान और स्वाध्याय, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। सो इसी तरह मास्टर्स कल हम फिर से जुड़ेंगे। जीवात्मा जगत के नियम की जो आगे की कहानी है वो शुरू करेंगे। सो कल थोड़ा फिर कल मेरा स्वाध्याय है और उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते स्वाध्याय रहेगा। सो विल ट्राई एंड सी कैसे कैसे जा रहा है, जो भी है वो हम सब आपको बताते रहेंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार, शुक्रिया कि हम सब आज के सुंदर ध्यान और ज्ञान से जुड़े। पुष्पा आंटी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान सामूहिक चेतना के साथ सभी के साथ समूह में बैठकर ध्यान करें। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, शुक्रिया।
सभी का दिन शुभ हो और सभी को शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं। और सभी को ग्रैटिट्यूड जो मैसेजेस डाल रहे हैं। हेमल जी कह रही हैं कि वो मेडिटेशन कर रही है रिवर के वहां पर, डेलावेयर रिवर के वहां गई थी तो उन्होंने कनेक्ट किया नेचर के साथ। वाइट लाइट मास्टर्स ये सब जो है ना, आप हैंड हैंड रेस करके भी बोल सकते हैं, हमको भी पढ़ने में टाइम लग रहा है। लास्ट में व्हाइट लाइट का सॉफ्ट टोर्नेडो जैसा वर्लपुल दिखा, सब साफ कर रहा है, अच्छा है सब साफ हो जाए। जो कुछ भी यहाँ वहां होता है ना, सब गंदगी, जब टोर्नेडोज आते हैं तो क्या होता है, वो जो चीज है अलाइन नहीं ना, वो निकाल के लेके आता है। और सफेद का आपने देखा तो बहुत ही अच्छा है। वंदना जी, थैंक यू सो मच। और तो ये आपके लिए तो मैसेज था ही, हम सबके लिए था। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं।